नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और जीएनटी पर हमारी स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम अपने स्पेशल शो में आपको दिखाएंगे वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज से देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात की खास तस्वीरें और खबरें। देखिए, इस समय वृंदावन के श्री राधा केली कुंज आश्रम में प्रेमानंद जी का जन्मोत्सव भी मनाया जा रहा है। प्रेमानंद जी वृंदावन के एक अत्यंत प्रसिद्ध संत और राधा कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, जो मुख्य रूप से राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वो अपनी सरलता, भक्ति मार्ग के मार्गदर्शन के लिए जाने जाते हैं और किडनी खराब होने के बावजूद निष्काम सेवा में लगातार जुटे हुए हैं। उनके प्रवचन राधा रानी और वृंदावन की महिमा पर केंद्रित होते हैं। ऐसे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालु और आम लोग लालायत रहते हैं। वहीं उनके आश्रम में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची और उन्होंने उनके दर्शन किए। उनके साथ ज्ञान और आध्यात्म के विषय पर भी खास चर्चा की। हम आपको प्रेमानंद जी महाराज से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात से जुड़ी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और इससे जुड़ी खबरें भी दिखाने जा रहे हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मथुरा के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति मुर्मू ने संत प्रेमानंद महाराज से तो मुलाकात की ही, इसके अलावा वो कई आश्रमों का भी दौरा करेंगी। दौरे के आखिरी दिन यानी शनिवार को राष्ट्रपति गोवर्धन परिक्रमा करेंगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अपनी सादगी और राधा कृष्ण की भक्ति के लिए चर्चित संत प्रेमानंद महाराज के इस आश्रम में वैसे तो तमाम जानी मानी हस्तियां पहुंचती रहती हैं। उनका प्रवचन सुनती और उनसे मार्गदर्शन लेती रही है, लेकिन ये पहला अवसर है जब खुद देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू इस महान संत के आश्रम में उनके दर्शन करने आई। उत्तर प्रदेश में अयोध्या से शुरू हुए अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू मथुरा वृंदावन में कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। इस कड़ी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले आज वृंदावन में संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंची। राष्ट्रपति ने श्री राधा केली कुंज में संत प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात की। रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति तड़के 7 बजे के करीब ही प्रेमानंद जी के आश्रम पहुंची। खबर है कि उन्होंने 25 मिनट तक प्रेमानंद जी के साथ आध्यात्मिक चर्चा की। उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज से ज्ञान और आध्यात्म के विषय पर बातचीत की। आज राष्ट्रपति का बाबा नीम करौली के आश्रम जाने का भी कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि मथुरा वृंदावन की राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य संतों के साथ आध्यात्मिक संवाद और वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में दर्शन करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल वृंदावन के इस्कॉन टेम्पल और श्री कृष्ण बलराम मंदिर पहुंची। वहां वो इस्कॉन मंदिर में आरती में शामिल हुई। उन्होंने मंदिर के संस्थापक श्री प्रभुपाद जी के दर्शन किए और राधा कृष्ण की पूजा की। वृंदावन के इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद राष्ट्रपति प्रेम मंदिर पहुंची और वहां उन्होंने कुछ समय गुजारा। राष्ट्रपति ने प्रेम मंदिर में आरती और राधा कृष्ण के दर्शन किए। करीब 25 मिनट तक राष्ट्रपति प्रेम मंदिर परिसर में रही। इसके बाद उन्होंने वृंदावन के ही एक होटल में रात्रि विश्राम किया। आज सुबह राष्ट्रपति वृंदावन के आध्यात्मिक संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए पहुंची। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के आश्रम श्री हित राधा केली कुंज में उनसे मुलाकात की। राष्ट्रपति आज वृंदावन के श्री रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल में बने कैंसर यूनिट 70 बेड के अस्पताल का उद्घाटन करेंगी। इसमें महामहिम आकर जो ऑन्कोलॉजी ब्लॉक एक्सक्लूसिवली कैंसर ट्रीटमेंट के लिए एक सेपरेट विंग बनाया, सेपरेट बिल्डिंग बनाया हमने, उसका उद्घाटन करेंगी, जिसमें कैंसर का रिलेटेड सभी तरह का सुविधाएं उपलब्ध है। और जो फैसिलिटी हम जो अभी क्रिएट किया है वहाँ पर किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल से कम नहीं, बल्कि उससे भी अच्छा बनाया है। हमारा उद्देश्य है कि कॉरपोरेट लाइक सर्विसेज एक कॉमन मैन को, एक गरीब इंसान के पास पहुंचे। तय कार्यक्रम के अनुसार आज ही शाम को राष्ट्रपति वृंदावन की साध्वी ऋतंभरा के आश्रम वत्सल्य जाएंगी और खबर है कि राष्ट्रपति का रात्रि विश्राम भी वत्सल्य ग्राम में ही होगा।
इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार सुबह दानघाटी मंदिर में दर्शन कर आरती में शामिल होंगी। इसके बाद वो पवित्र गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा भी करेंगी। भगवान श्री कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन सदियों से श्रद्धा और भक्ति का केंद्र रही है। यहाँ देश विदेश से लाखों श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं। इसी पावन भूमि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुँची हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी भी तरह चूक नहीं हो, इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कान्हा की नगरी मथुरा में हैं। उन्होंने वृंदावन में अब से कुछ ही समय पहले संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। वो राष्ट्रपति प्रेमानंद जी के सत्संग में शामिल भी हुई। सत्संग में शामिल होने की ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों के बीच में मुलाकात हुई। इसमें राष्ट्रपति प्रेमानंद जी के सामने कुर्सी पर विराजमान नजर आ रही हैं। वहां प्रेमानंद जी महाराज की तरफ से राष्ट्रपति का पुष्पहार से स्वागत किया गया। भव्य स्वागत उनका इस दौरान किया गया। भक्ति भाव में लीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रेमानंद जी महाराज के सामने बैठी हुई नजर आ रही हैं, हाथ जोड़े वो नजर आ रही हैं। इस दौरान देखिए, इस दौरान श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में माहौल बेहद भक्तिमय नजर आया। आश्रम पहुंचने पर प्रेमानंद महाराज के शिष्यों ने मां महिम का भव्य तरीके से स्वागत भी किया। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रेमानंद जी महाराज के बीच आध्यात्म, सेवा, जल कल्याण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। तो चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन गोपाल जी जुड़े हुए हैं वृंदावन से। मदन जी, तस्वीरें सामने आई हैं किस तरीके से मां महिम द्रौपदी मुर्मू की मुलाकात यहां पर हुई है प्रेमानंद जी महाराज से, और वैसे तो तमाम बड़ी शख्सियत वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन ये जो खास और ऐतिहासिक मुलाकात हुई है राष्ट्रपति की, इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो जो दौरा है 3 दिवसीय दौरा है राष्ट्रपति महोदय का, और वो कल भगवान श्री राम के दर्शन कर मथुरा पहुंची थी। और यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस्कॉन मंदिर गई, इस्कॉन में दर्शन किए। उसके बाद वो प्रेम मंदिर गई और प्रेम मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना की, जहाँ उन्होंने भगवान की आरती भी की और भगवान को एक प्रसाद लगाया जाता है वो प्रसाद भी लगाया। उसके बाद जो आज सुबह से उनका दौरा शुरू हुआ है, तो सबसे पहले जो ब्रज के प्रमुख संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनके यहाँ वो गई और करीब 27 मिनट वो रुकी। वहां पर 27 मिनट में जब वो रुकी तो उनका जो अभिवादन है प्रेमानंद जी महाराज ने राधे राधे कर किया, और 2 कुर्सी लगाई गई। एक सामने कुर्सी प्रेमानंद जी की थी और दूसरी कुर्सी महामहिम की थी। दोनों लोग वहां बैठे और आध्यात्म की जो चर्चा की बात निकल कर आ रही है, आध्यात्म चर्चा हुई। और जो प्रेमानंद जी महाराज जिसके लिए जाने जाते हैं, नाम जाप की बात बहुत करते हैं वो, तो नाम जाप की बात भी हुई राष्ट्रपति से, और कहा कि मनुष्य के जीवन में जो सबसे मुख्य चीज है वो भगवान का नाम जाप है और सभी को नाम जाप करना चाहिए। और उसके बाद वो होटल वापस चली गई जहाँ उनका विश्राम था। विश्राम के बाद अभी 11 बजे के आसपास वो बाबा नीम करोड़ी जी के आश्रम गई है, जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी, बाबा नीम करोड़ी की आरती करेंगी और एक प्रसाद लगाया जाता है वहां पर, वो प्रसाद लगाएंगी। उसके बाद वो वहां से निकलकर उड़िया बाबा के आश्रम जाएंगी। ये बंगाल के संत थे जो ब्रज में करीब 100 वर्ष तक रहे और बहुत प्राचीन संत है। दावानंद कुंड पर इनका आश्रम है, वहां जाएंगी और वहां करीब 1 घंटे उनका रुकने का प्रोग्राम है। उसके बाद जो रामकृष्ण मिशन का कैंसर हॉस्पिटल यहाँ शुरू होने वाला है ब्रज में, उसका उद्घाटन करेंगी। उद्घाटन करने के बाद जो होटल है वहां चली जाएंगी और वहां उनका विश्राम है। उसके बाद शाम को साध्वी रितंबरा के यहाँ जाएंगी। साध्वी रितंबरा के यहाँ जो माताएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं अनाथ, उनसे मिलेंगी, उनसे वार्ता करेंगी। 1 घंटे का प्रोग्राम वहां बताया जाता है। उसके बाद लौटकर वापस जो उनका विश्राम है, जो निजी होटल में विश्राम है, उसके बाद कल सुबह जो ब्रज का प्रमुख गोवर्धन बताया जाता है, सप्तकोशीय परिक्रमा है गिरिराज बाबा की, तो सबसे पहले दानघाटी मंदिर जाएंगी, वहां भगवान का 2 अभिषेक करेंगी, पूजा अर्चना करेंगी, उसमें शामिल होंगी। उसके बाद गोल्फ कोर्ट कार से 2 घंटे में गिरिराज जी की जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है वो पूरी करेंगी। और उसके बाद जो मंदिर पड़ता है मुखारबिंद, प्राचीन मंदिर है भगवान गोवर्धन नाथ का, वहां पर पूजा अर्चना करेंगी। और पूजा अर्चना करने के बाद
11 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। बिल्कुल, ये जो तमाम आप कार्यक्रम बता रहे हैं, जो स्केड्यूल है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, एक बार फिर से इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो मुलाकात है, अगर इसके बारे में बात करें मुख्यतः, तो बताया जा रहा है कि 25 मिनट दोनों के बीच में बातचीत यहाँ पर हुई है। कौन से मुख्य बिंदु हैं जिस पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, इसे लेकर कोई जानकारी के सामने आई है? देखिए, अभी तक जो प्रेमानंद जी के परिकर के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई है, तो बात उनसे नहीं हो पाई है। लेकिन जो सूत्र हैं अंदर के, जो लोग हैं कुछ बता रहे हैं कि आध्यात्म में पूरी चर्चा हुई है, ब्रज को लेकर चर्चा हुई है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर चर्चा हुई है। तो ब्रज क्या है, भगवान का जन्म यहाँ हुआ, ब्रज में आने से क्या क्या पुण्य प्राप्त होते हैं, इन सब चीजों को लेकर चर्चा हुई थी वहाँ। और जो विशेष बताया जा रहा है कि प्रेमानंद जी महाराज जिसके लिए जाने जाते हैं, नाम जाप के लिए वो बड़ा अपने प्रवचनों में कहते हैं कि नाम जाप करने से ही मनुष्य का उद्धार होता है। तो इस पर भी राष्ट्रपति और प्रेमानंद जी के बीच में चर्चा हुई है। वहीं प्रेमानंद जी के परिकर के जो लोग हैं उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज को आते ही सबसे पहले पुष्प भेंट किए, दुपट्टा उड़ाया। फिर उसके बाद राष्ट्रपति जी को भी पुष्प भेंट किए गए और दुपट्टा उड़ाया गया। और जो उनके प्रसाद है राधा रानी का, उनके यहाँ राधा रानी की सेवा होती है प्रेमानंद जी के यहाँ। अगर इसके लिए कुंज आश्रम की बात करें तो उनको राधा रानी का प्रसाद दिया गया है, उनके परिवार के लोग मौजूद थे। तो करीब 27 मिनट वहां पर रुकी, 7:30 बजे के आसपास पहुंची थी और 7:57 पर वहां से राष्ट्रपति जी अपने होटल के लिए रवाना हो गई। बिल्कुल मदन गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, धर्म और अध्यात्म के बड़ी जानकार संत प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों की लंबी कतार जो है वहां लगी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज ईश्वर से प्रेम और भक्ति का मार्ग समझने के लिए, उसे समझाने के लिए जाने जाते हैं। कई नामी एक्टर, क्रिकेटर और राजनेता भी प्रेमानंद जी के भक्तों में शुमार हैं और अक्सर उनके दर्शन के लिए उनके आश्रम पहुंचते हैं। तस्वीरें अक्सर आपने भी देखी होंगी। ये जो फहरिस्त है बहुत ही लंबी है। इस लिस्ट में क्रिकेटर विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जो कि लगातार कई बार वहां पर स्पॉट हुए हैं, उनका आशीर्वाद लेने वहां पर लगातार पहुंचते रहते हैं। हेमा मालिनी, बादशाह, बी प्राग, आशुतोष राणा, मीका सिंह, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और टीवी कलाकार गुरमीत और देवीना भी इसमें शामिल है। असल में संत प्रेमानंद जी लोगों को जीवन जीने की राह बताते हैं और भक्ति मार्ग पर चलने की सीख देते हैं। उन्हें जीवन की परेशानियों से उबरने का रास्ता दिखाते हैं और यही वजह है कि तमाम सेलिब्रिटीज संत प्रेमानंद जी से मिलने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, ताकि जीवन में शांति की तलाश जो उनकी है वो पूरी हो सके। देखिए, प्रेमानंद जी इतने चर्चित संत आखिर क्यों हैं और आखिर प्रेमानंद जी कैसे बने इतने पहुंचे हुए संत, ये तो देखिए आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। तो बता दें कि प्रेमानंद जी महाराज के जीवन की गहराई में उतर पाना आम लोगों के बस की बात नहीं है। उनके विश्लेषण, व्यक्तित्व के मर्म को वही समझ पाता है जिसने परमार्थ को अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया हो। उस तरह के परमार्थिक लोगों का मानना है कि प्रेमानंद महाराज को श्री राधा जी ने अपने किसी खास उद्देश्य से इस धरती पर भेजा है, क्योंकि बरसों से दोनों किडनी फेल होने के बाद भी न सिर्फ वो सरवाइव कर रहे हैं, बल्कि ओजस्वी वाड़ी में लाखों लोगों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। और इसे समझना मेडिकल साइंस के लिए भी मुश्किल है। देखिए, वैसे भी प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से जुड़ी बहुत सारी अलौकिक घटनाएं इस बात की तस्दीक करती हैं कि वो साधारण मानव नहीं है। हिंदुस्तान अनादिकाल से ही त्याग और वैराग्य की पावन तपोभूमि रहा है। यहाँ 5 साल का अबोध बालक भी अपनी विधवा माँ से संन्यास की अनुमति मांगकर गंतव्य का ध्यान किए बगैर दंड कमंडल लेकर घर से निकल जाता है। और वही बालक 32 की उम्र में महाप्रयाण से पहले वेदांत का अलौकिक अनुपम उपहार दुनिया को सौंप जाता है। सच्चिदानंद परमात्मा की खोज में अबोध वय में घर से निकलने की ये गूढ़ और रहस्यमय परंपरा इस युग में भी समाप्त नहीं हुई है। इस पावन परंपरा के नवीनतम संवाहक हैं वृंदावन के जनहितकारी परोपकारी संत प्रेमानंद महाराज। आपको बता दें कि जिस अलौकिक संत की कलिमल हरनी वाणी से आज करोड़ों भटके हुए लोगों को सन्मार्ग का पता प्राप्त हो रहा है, वे 9वीं शताब्दी के संत आदि गुरु शंकराचार्य की पावन परंपरा का निर्वहन करते हुए 13 साल की अबोध उम्र में सन्यास का संकल्प लेकर घर से निकल पड़े थे। 13 साल की उम्र में रात के 3 बजे भगवत गीता, कुशासन, एक लोटा और एक चादर लेकर घर से प्रेमानंद महाराज जब निकले थे तो उनकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी।
घर से निकलने के बाद करीब 15 किलोमीटर चलकर वे भगवान शिव के प्राचीन नंदेश्वर मंदिर पहुंचे। सुबह तो जैसे तैसे कट गई, दोपहर में वो भूख प्यास से व्याकुल हो गए। अब आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से शरणागत जन की हर परेशानी का परमात्मा तत्क्षण समाधान स्वयं करता है। भूख प्यास से व्याकुल बालक प्रेमानंद की क्षुधा पूर्ति के लिए कदाचित परमात्मा ने अपना पार्षद भेज दिया। वीरान से दिखने वाले मंदिर में उसी समय एक व्यक्ति अमृत तुल्य दही लेकर 13 साल के बालक के सामने प्रकट हो गया। दही का पात्र लिए प्रकट हुए व्यक्ति ने स्वांग ऐसा किया जैसे वो बालक प्रेमानंद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए दही लाया है, ताकि रहस्य से पर्दा न उठ जाए। आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि इतनी अबोध उम्र में सन्यास का संकल्प लेकर घर से निकल जाने की पावन परंपरा का रहस्य आखिर क्या है? जो उम्र सामान्यतः खिलौने से खेलने की होती है, उस उम्र में भगवत गीता, कुशासन, लोटा और चादर लेकर कोई बच्चा घर से क्यों निकल जाता है? जिस उम्र में संसार का व्यवहारिक ज्ञान भी परिपक्व नहीं होता, उस उम्र में सन्यास की प्रेरणा का रहस्य क्या है? इस शंका का अद्भुत समाधान भगवान कृष्ण ने पाप विमोचन ग्रंथ भगवत गीता में दिया है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रयासद्यात् मनस्तु योगी संशुद्ध किल विषः अनेक जन संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। गीता के इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अनेक पूर्व जन्मों के संचित पुण्यों के बल पर जब ये योगी जन आगे प्रगति करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो वे भौतिक इच्छाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि आदि गुरु शंकराचार्य या प्रेमानंद जैसे दिव्य लोग पूर्व जन्मों की साधना के संचित बल की वजह से ही अबोध उम्र में ही पूर्ण काम होने के लिए घर से निकल पड़ते हैं और ऐसे ही साधकों के पग पग पर सहाय बनकर भगवान अदृश्य रूप में साथ खड़े रहते हैं। प्रेमानंद महाराज को ऐसी दिव्य दुर्लभ अनुभूतियां कई बार हुई हैं। तप और साधना के दिनों में काशीवास के दौरान गंगा किनारे एक बार वे दलदल में फंसने ही वाले थे कि एक दिव्य आवाज फिजा में गूंजी और महाराज ने अपने बढ़े हुए कदम वापस खींच लिए। गंगा किनारे जिससे हम भ्रमण करते थे ना, जब तो बाढ़ आने के बाद ऊपर पपड़ी पर गई, सूख गया और मुझे पता नहीं था, आगे दलदल ही दलदल था। जो ही कदम पहला रखा तो इतना गए, तो पीछे से ए बाबा अगला कदम मत रख देना, दलदल है, कोई बचाने वाला या नहीं मिलेगा। अब एक गया था, अगला पीछे का ऐसे लेट करके उसे हटाया, आसपास देखा कोई आदमी नहीं था। हमको ये कौन सा आवाज दिया? अगर हमें भगवान ही तो संकेत दे, बाबा अगला कदम मत रखना, इतना दलदल है आगे, कोई बचा नहीं पाएगा। भगवान जब रक्षा करते हैं ना तो हर कदम वो बचाते रहते हैं। ये आवाज किसकी थी, कहां से आई थी, स्वयं प्रेमानंद महाराज के लिए भी एक रहस्य है। पर इस आवाज ने उनके मन में श्रद्धा और विश्वास के भाव को और प्रबल कर दिया। वैसे भी सनातन धर्म के कालजयी युगातीत ग्रंथों में भक्त की रक्षा के लिए भगवान के दौड़े चले आने की बेशुमार मर्म स्पर्शी कथाएं मिलती हैं। प्रेमानंद महाराज सनातन की उन्हीं पौराणिक गाथाओं के युगीन साक्ष्य हैं, प्रमाण हैं। काशी में कलिमल हरनी गंगा के तट पर वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के बाद महादेव की प्रेरणा से जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तो बाके बिहारी मंदिर में इसी तरह का एक और दिव्य चमत्कार हो गया। भूख से व्याकुल प्रेमानंद महाराज ने बाके बिहारी के दिव्य स्वरूप का पहली बार दर्शन किया तो मन में कामना हुई कि काश कोई प्रसाद दे देता। उसके बाद क्या हुआ आप स्वयं प्रेमानंद महाराज के मुख से ही सुन लीजिए। बिहारी जी को देखा जैसे कोई, तो फिर वो माला और प्रसाद मिलता था ना, महाराज हम तो इतना प्रसाद हमको दे दिया करो। बिहारी जी से अंदर से कह रहे, सच्ची आपसे कहते, पीछे से पीठ में हाथ उतरे, ओ गोस्वामी माला पहनाया, बड़ा दोना दिया, कुछ कहा नहीं था। बोले बाबा कहां से आए हो? हम कहा काशी से आए हैं, रोज बाबा प्रसाद में तुम्हें दूंगा, रोज देते थे। तो बिहारी जी से गजब की बात, गजब की, अभी कहा अभी पूरी, कितनी गजब की बात।
ये तो वो अनुभूतियां हैं जिसे प्रेमानंद महाराज परोपकार की भावना से प्रेरित होकर जनसाधारण तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे दिव्य संतों के जीवन में कुछ अनुभूतियां तो इतनी पारलौकिक होती हैं कि उन्हें वाणी के माध्यम से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। पर विडंबना ये है कि ऐसी महान और दिव्य विभूतियों के बारे में भी कुछ कर्मजर्फ लोग भ्रामक जानकारी फैला देते हैं। हाल के दिनों में ऐसा ही तब देखने को मिला जब प्रेमानंद महाराज के कुछ पुराने वीडियो को नया बताकर कुछ टुटपुंजी लोगों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी फैलाई। कमाल देखिए कि प्रेमानंद महाराज इस दौरान हर रोज एकांतिक वार्ता करते रहे और व्यूज के लोभी उनके अस्पताल में भर्ती होने का भ्रम फैलाते रहे। हालांकि व्यूज के लोभियों के भ्रमजाल के रेशे रेशे को स्वयं प्रेमानंद महाराज ने अपनी एकांतिक वार्ता के दौरान उधेड़ दिया है। इस तरह के सतही लोगों को ये बताने का भी कोई मतलब नहीं है कि जो अनंत ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण की प्रियतमा राधा जी की पावन गोद में नित्य खेलता है, मृत्यु में सामर्थ्य नहीं कि उसकी मर्जी के बगैर उसके पास फटक जाए। सनातन के ऐसे सिद्ध भगवत प्राप्त संत मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, अपितु लीला संवरण करते हैं। जिस दिन उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, प्रेमानंद महाराज के लीला संवरण की लीला भी हो जाएगी। तब तक उनकी अमृत वाणी का लाभ लेना ही श्रेयस्कर है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जीएनटी के साथ। श्री गुरुदेव